है बौखलाहट में दिया हुआ बयान है। उनका जो सूत्र जो बता रहा है कि बिहार में 2025 में क्या होने वाली है, उसी बौखलाहट में इस तरह का अनाप शनाप बयान देना शुरू कर दिया है। इस बयान को निंदा करते इस तरह का बयान में लोगों को नहीं देना चाहिए। खासकर तेजस्वी जी एक अपने आप को मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोलते हैं हमेशा कि मुख्यमंत्री के दावेदार हूँ, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हूँ, और इस तरह का अनाप शनाप बयान देना कतई उचित नहीं है। ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। और मैं तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इनका इस तरह का बयान और आने वाला दिन में इनका गठबंधन में जो लोग हैं उनका भी आने वाला है। आप जो बता रहे हैं बुरा बाल साफ करो आया, माए बाप आ गया, क्या क्या बहुत सारे उनका स्लोगन समय समय पर सत्ता के लालच में अनाप शनाप की उन्होंने स्लोगन देते आ रहे हैं। मैं भी मीडिया में सुना हूँ, कहीं गया के कार्यक्रमों में उन्हीं के कार्यकर्ता उत्साहित में हो करके बात को बोल रहे हैं कि बुरा बाल साफ करो, इस तरह का बयान दिया है। तो निश्चित रूप से इनके कार्यकर्ता और इनके पार्टी के लोग वही जो 90 के दशक वाला जो माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, ये यूं ही नहीं आवाज आ रहा है, ये बौखलाहट है। इस तरह का लोग उड़नता करने के प्रयास में हैं, समाज से ये हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उससे नहीं। उसके बाद जो लालू जी का जो सरकार चला, माने लालू जी की सरकार जब बनी, तब आप बताइए फिरौती की अगर रकम का डील कहाँ होता था? यही आपका सीएम हाउस में होता था। इन दिनों बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान जो है काफ़ी तल्ख दिख रहा है। आपको बता दें कि पत्रकारों को लेकर के कुछ दिन पहले ही बापू सभागार से सख्त हिदायत दिया था और उन्होंने कहा था कि पहले यानी हमारे पिताजी के शासनकाल के दौरान एक मच्छर भी मर जाता था तो प्रमुखता से खबरें छपती थी, लेकिन वर्तमान में बड़े से बड़े कांड भी हो जा रहे हैं तो खबरें नहीं छप पा रही है। सख्त लहजे में हिदायत दिया था चैनल के मालिकों को। फिर से कल एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सूत्र को मैं मूत्र समझता हूँ। इसके बाद तो राजनीति गर्म हो गई। समस्तीपुर की सांसद हमलावर हैं और भी कई बीजेपी के नेता भी हमलावर हैं तेजस्वी यादव पर और कह रहे हैं कि ये उनके संस्कार बताते हैं कि उनका संस्कार कैसा है। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सब लोग जो हैं कट्टा वाले लोग हैं, इन लोग के बयान से क्या उम्मीद किया जा सकता है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएम के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम। अशोक जी, कैसे देख रहे हैं? सूत्र को मूत्र समझता हूँ मैं, ये लहजा है। देखिए, तेजस्वी जी का बयान जो है बौखलाहट में दिया हुआ बयान है। उनका जो सूत्र जो बता रहा है कि बिहार में 2025 में क्या होने वाली है, उसी बौखलाहट में इस तरह का अनाप शनाप बयान देना शुरू कर दिया है। तो आप देखिए उनका चेहरा के एक्सप्रेशन देखिए, आप लोग पत्रकार बंधु है, एक्सप्रेशन देखिए, उनके साथ गठबंधन में बैठे उनको एक्सप्रेशन देखिए, तो 2025 का रिजल्ट देख करके इस तरह से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और वैसे अनाप शनाप बयान और आपको आने वाला दिन में सुनने को आएगा, चूंकि बौखलाहट में दिया हुआ, घबराहट में दिया हुआ, सत्ता जाने का एथी में जो है वियोग में इस तरह का बयान दे रहे हैं। हम लोग इस बयान को निंदा करते इस तरह का बयान में लोगों को नहीं देना चाहिए। खासकर तेजस्वी जी एक अपने आप को मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोलते हैं हमेशा कि मुख्यमंत्री के दावेदार हूँ, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हूँ, और इस तरह का अनाप शनाप बयान देना कतई उचित नहीं है। ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार मीडिया कर्मी पर हमलावर होते हैं तेजस्वी यादव, तल्ख लहजों में बोलते हैं, उनके संस्कार पर सवाल आप लोग उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्हीं के पार्टी के सहयोगी दल के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आक्रोश में दिया गया है। जिस प्रकार से वर्तमान में स्थितियां जो है देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से तेजस्वी यादव गुस्सा में बोले। नहीं तो वो तो देख रहे हैं ना, उनका गठबंधन में जो लोग हैं उनका एक्टिविटीज़ को देख लीजिए, उनको देख लीजिए। वो बौखलाहट में दिया हुआ सख्त है, सही बात है कि बौखलाहट में बयान दे रहे हैं इस तरह करके। और खास करके आप लोग को मीडिया के समक्ष इस तरह की बातें कहना तो एकदम जैसे कि लग रहा है किस तरह के बौखलाहट अभी ऐसे महसूस हो रहा है। इस तरह का बयान नहीं होने चाहिए। और मैं तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इनका इस तरह का बयान और आने वाला दिन में इनका गठबंधन में जो लोग हैं उनका भी आने वाला है। अब चर्चा चल रहा है भूरा बाल साफ करो का,
फिर से कहा जाता है कि 1990 के दशक के दौरान जो है लालू प्रसाद यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया, लेकिन लालू और राजद परिवार के लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये बयान जो है राजनीतिक रूप से ये प्रेरित था। लालू जी ने कभी ये बयान नहीं दिया है, नारा कभी नहीं दिया। लेकिन फिर से एक बार चर्चा है भूरा बाल साफ करो का। क्या भूरा बाल साफ करो वाले बयान से एक बार फिर से 1990 के दशक को याद दिलाया जा रहा है? क्योंकि कहीं से ये भी दरभंगा में सुनने को मिला कि 1990 का लहर आने दीजिए, बांस कर देंगे। तो ये क्या देखते हैं इस बयान को? देखिए, इस तरह का बयान उनका तो पार्टी का स्टैंड का बयान समझ में नहीं आता है कि उनका स्टैंड क्या है, कौन कौन सा माई समीकरण आया, आप जो बता रहे हैं भूरा बाल साफ करो आया, माए बाप आ गया, क्या क्या बहुत सारे उनका स्लोगन समय समय पर सत्ता के लालच में अनाप शनाप की उन्होंने स्लोगन देते आ रहे हैं। मैं भी मीडिया में सुना हूँ, कहीं गया के कार्यक्रमों में उन्हीं के कार्यकर्ता उत्साहित में हो कर के बात को बोल रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, इस तरह का बयान दिया है। तो निश्चित रूप से इनके कार्यकर्ता और इनके पार्टी के लोग वही जो 90 के दशक वाला जो माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, ये यूं ही नहीं आवाज आ रहा है, ये बौखलाहट है। इस तरह का लोग उड़नता करने के प्रयास में हैं और ये जानना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, ऐसे बयान ऐसे जो विचार रखने वालों को कुचला जाएगा और यहाँ जैसे कि शासन प्रशासन दुरुस्त रूप से चलेगी। आप सवाल आप लोग खड़े कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझने वाली बात है। 1977 में 8 दुसाध समुदाय के लोगों का हत्या कर दिया गया था। उसके बाद 1978 ईस्वी में दलित और अति पिछड़ों की हत्या 13 लोगों की गई थी। उसके बाद 1980 में हत्या किया गया, 1988 में हत्या किया गया। उस दौरान के समय को आप लोग जंगल राज से तुलना नहीं करते हैं। लेकिन 1992 में, फरवरी 1992 में जो 12 कांड हुआ, उसमें 40 भूमिहार समुदाय के लोगों की हत्या की गई। उसके बाद से कहा जाता है कि ये जंगल राज आ गया, लालू प्रसाद यादव का शासन, जंगल राज आ गया। तो क्या उससे पहले जो शासन लोग कर रहे थे वो काल जंगल राज नहीं था? जब दलितों की हत्या की जाती थी, अति पिछड़ों की हत्या की जाती थी, स्वर्ण समाज के लोगों की हत्या कर दी गई, तो आप लोग जंगल राज से उसे नवाज दिए। तो क्या ये गलत नहीं है? देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से बिहार ने नरसंहार का डंक को झेला है और सभी समाजों ने झेला है। और ये उस समय का परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी कि नरसंहार का एक दौर चला था, सभी समाज से ये हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। उससे नहीं, उसके बाद जो लालू जी का जो सरकार चला, माने लालू जी की सरकार जब बनी, तब आप बताइए फिरौती की अगर रकम का डील कहाँ होता था? यही आपका सीएम हाउस में होता था। कहीं कहीं कुछ हो जाए तो मुजरिम कहाँ दिखाई पड़ते थे? तो सीएम हाउस में दिखाई पड़ते। इसको बोलते हैं जंगल राज, कि मुखिया के घर में हत्यारा अपहरणकर्ता अगर हुआ डील करने के लिए बुलाया जाता है, इसको जंगल राज कहते हैं। ना कि जैसे कि आज के डेट में अगर कोई क्राइम हो रहा है, हम लोग मानते हैं क्राइम हो रहा है, तो तुरंत मुजरिम को पकड़ा जा रहा है, सलाखों के अंदर किया जा रहा है, ये भी सत्य है। ऐसा नहीं है कि सीएम हाउस से डील हो रहा है, सीएम हाउस में आकर के लोगों को वहाँ फिरौती का रकम चुकाना, तब उनका लोग छूट रहे, उनको जंगल राज से संज्ञा दिया गया, ना कि नरसंहार को। नरसंहार का दौर था, मैं मानता हूँ कांग्रेस का समय था, उसमें नरसंहारें हुआ करती थी, दंगा सांप्रदायिक दंगा हुआ करती थी। लेकिन माननीय नीतीश कुमार से जब से सरकार में कहाँ सांप्रदायिक दंगे या दंगे और जिस तरह की कोई बातें हो रही है, तो दौर था, हुआ। लेकिन अब ये सुशासन की सरकार है, अब ऐसी कुछ नहीं होने वाली है। लेकिन ये बता दीजिए कि आज अपहरण घर से उठा के हो रहा है क्या? किसी का बहू बेटी के शादी हो रहा है तो क्या शोरूम लूट करके उसको जैसे कि दहेज में दिया जा रहा है क्या? इसको जंगल राज कहते हैं और इसीलिए जंगल राज की संज्ञा उनको दिया गया था। तो ये थे हमारे साथ अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।